आपके देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर ईमानदार और जायज तरीके से काम करने वाले अधिकारियों को ही निलंबित कर दिया जाता है, उन पर राजनीतिक दबाव डाल दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, आपका अपना प्यारा राज्य। अब हुआ क्या था? पिछले दिनों रेंजर संदीप सिंह को निलंबित कर दिया गया। निलंबन की प्रक्रिया प्रशासन में होती रहती है, पर इस बीच में कारण क्या है, किस कारण के तहत उस अधिकारी पर कार्रवाई हुई। अगर उस अधिकारी ने गलत किया है तो जाहिर सी बात है निलंबन होना चाहिए, और बावजूद इसके कि वो अच्छा काम कर रहा है इसके लिए उसे निलंबित किया गया है, तो ये एक मुद्दा बनता है। रेंजर संदीप सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ वन विभाग का सिंघम कहा जाता है, अब जाहिर सी बात है सिंघम है तो फिल्मों की तरह ये भी राजनीति से परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से इन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, और राजनीति हमेशा कोशिश करेगी कि रेंजर संदीप सिंह सिंघम की तरह सरेंडर कर दे, जैसा आपने फिल्म में देखा है एक दो जगह पर। रेंजर संदीप सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के लगभग जहां पर फॉरेस्ट एरिया है वहां पर बहुत अच्छा काम किया है। अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर, और जहां पर भी गए हैं हमेशा वन्य जीवों के हित में काम किया है। जंगलों में होने वाले अपराध, वन्य जीवों की हत्याएं, अवैध शिकार और तस्करी पर लगाम लगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसा चीज कर रहे हैं तो अपराधी और सरगनाओं के लिए आप खटकेंगे, उनके लिए कांटा बनेगा, और रास्ते का कांटा बनेगा कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी, तो उसे हटाना जरूरी हो जाता है, खासकर राजनीति के लिए, क्योंकि अपराध तभी फलती फूलती है जब उसे राजनीति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण। तो हुआ क्या था, कुछ महीने पहले जब उनकी पोस्टिंग, रेंजर संदीप सिंह की पोस्टिंग अचानक मार के सुरही रेंज में, तब टाइगर्स की जनगणना और संख्या गिनने के लिए अचानक मार टाइगर के लिए काफी फेमस जगह है छत्तीसगढ़ में, तो उनकी संख्या गिनने के लिए कैमरे लगाए गए थे। ये कैमरे ऐसे लगाए जाते हैं छुपे हुए, जो हर किसी को नजर नहीं आता। लगातार इन कैमरों के माध्यम से ये देखा गया कि कुछ ग्रामीण हथियार और शिकार में उपयोग होने वाली सामग्री को लेकर जंगल आते जाते हैं, और यदा कदा कभी कभार या रेगुलर रूप से कभी हिरण, कभी सांभर, तो कभी तेंदुआ जैसे वन्य जीव मरे हुए हालत में इनके साथ वापसी में होते हैं। संज्ञान लेते हुए रेंजर संदीप सिंह ग्रामीणों पर कार्रवाई करने के लिए गांव पहुंचे तो जिस उम्मीद को लेकर ये गांव पहुंचे थे उनका उल्टा हो गया। गांव वालों ने समूह बनाकर रेंजर संदीप सिंह और उनकी टीम को ही बंदी बना लिया। पहले तो मोबाइल छीन लिया ताकि किसी संपर्क ना कर सके, बेतहाशा पीटा, बेहोश होते तक पीटा, और उससे पहले इनसे उठक बैठक भी कराई। उठक बैठक शब्द इसलिए जोड़ना जरूरी है क्योंकि आज से 2 साल पहले रेंजर संदीप सिंह के हिप्स का ऑपरेशन हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो अंग शरीर के अन्य अंगों की तुलना में कमजोर होगा। गनीमत है कि रेंजर संदीप सिंह को जीवित छोड़ दिया गया और वो लोकल पुलिस पर संपर्क करने में कामयाब रहे। पर आपको लगेगा कि अब अपराधियों पर कार्रवाई होगी, नहीं, इसका उल्टा हो गया। एफआईआर रेंजर संदीप सिंह पर ही हो गई और सपोर्ट मिला लोकल विधायक मिस्टर धर्मजीत सिंह को। एफआईआर होने के बाद लोकल विधायक के माध्यम से रेंजर संदीप सिंह को परेशान किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जैसा होता है। रेंजर संदीप सिंह परेशान होकर अपना ट्रांसफर कांकेर करा ली, पर लोकल विधायक साहब यहीं तक भी नहीं रुके। अभी विधानसभा सत्र जो चल रहा था वहां पर उन्होंने इस मुद्दे को उठा लिया और कारण बताया कि रेंजर संदीप सिंह वनों के भीतर जो गांव है वहां पर रहने वाले ग्रामीणों को परेशान करते हैं, उन्हें किसी मामले में फंसा देते हैं, और इस तर्क को जायज मानते हुए राज्य सरकार ने रेंजर संदीप सिंह को निलंबित कर दिया। तो अब सवाल यह है, क्या इससे अपराधी, सरगना और तस्करों का मनोबल नहीं बढ़ेगा? क्या उन अधिकारियों पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा जो अपना काम ईमानदारी, कर्मठ और जायज तरीके से करते हैं? क्या वही फले फूलेंगे जो सत्ता के गुलाम हैं और चाटुकार हैं? और क्या सिस्टम उन्हीं की उंगली में चलेगा जो सत्ताधारी हैं, जो पावरफुल हैं, और एक ईमानदार
व्यक्ति किसी कोने में अपनी ईमानदारी को मन ही मन कोस रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।